कि कुंभ में हम लोग इकट्ठे थे और छोटी आयु में इन्होंने पीएचडी कर ली और उसके साथ साथ अच्छा उत्तरदायित्व है इनके ऊपर विद्यालयों को लेकर के, संस्कृति को लेकर के। ऐसे ही मन में स्मरण आ रहा था कि कैसे संपर्क करें, तो इतने में फोन इन्हीं का आ गया। एक योग रहता है ऐसा, फोन आया इंदा दे लगे आखन के काशी दे बड़े अच्छे विद्वान आवा देने, अगर प्रयास करगा मैं मनने ते उन्हें की समाधि जरूर ले आएंगे। मैंने कहा ठीक है भैया, विद्वान लोग आए, उनका दर्शन भी हो जाए तो वो भी हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो मैं इन्हीं से कहूँगा कि परिचय भी ये देंगे और इनकी वाणी से जब परिचय होगा तो इनका परिचय इनकी वाणी से ही हो जाएगा, है ना? क्योंकि एक माइक दे दीजिए हमारे जी, ये हमारे आचार्य त्रिशेन जी, ये भी फौज, ये भारतीय सेना में है। ये आचार्य राकेश जी और बाकी विद्वान हैं ये सब हमारे। तो बस तो मैं कहूँगा अभिषेक जी से कि महाराज जी का भी परिचय करवाएंगे, प्रोफेसर साहब का, और 2 शब्दों में अपना भी परिचय कहेंगे। तब तक प्रार्थना करूंगा कि सब जजमान जो यज्ञ में बैठे हैं वो सब जल्दी अपने अपने आसन पे आ जाएं। जय जय श्री राम। बोलिए परम पूज्य शास्त्री जी महाराज की। आज भगवान की अहेतुकी कृपा हुई कि इस पुण्य धारा पे हमें आने का अवसर प्राप्त हुआ। आपके परिचय अब क्या कराना है, जिसका स्वयं परिचय आपने एक इस जीव का नाम लिया, यही हमारा परिचय है। और इस धारा पे विगत 8 वर्षों से मैं दुर्भाग्यशाली हूं कि यहाँ दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन 8 वर्षों से जम्मू कश्मीर में गुरुकुल और मंदिर के लिए कार्य कर रहा हूँ संगठन के तरफ से। लेकिन जब तक पुण्य उदय नहीं होता तो ऐसे महापुरुषों का दर्शन और ऐसे यज्ञ में आप सभी का दर्शन का अवसर भगवान नहीं देते। हमारा आज पुण्य उदय हुआ कि आप सभी का यहाँ हम दर्शन कर पा रहे हैं। और इस पुण्य उदय में मैं मानूंगा कि बाबा विश्वनाथ साक्षात काशी से चल के आए हैं हमारे गुरुजी के रूप में, क्योंकि सामान्य पुण्य से मैं आ नहीं पा रहा था 8 वर्षों से। और आपसे तो इतने दिन का संबंध था कि मैं कहीं मिल लेता था, आपका दर्शन कर लेता था। ना जाने कितने बार हम लोग मिले हैं, कितने कुंभ में मिले हैं। सब बिछड़े हुए कुंभ में मिलते हैं, हम भी कुंभ में भी मिले थे, कठुआ में भी मिले थे और जम्मू में भी हम मिलते रहते। लेकिन यहाँ आने का दुर्भाग्य हमारा था। लेकिन बाबा विश्वनाथ काशी से चले, गुरुजी को अपना प्रतिनिधित्व के रूप में यहाँ भेजे कि इस यज्ञ में आपको जाना है। और ये तुच्छ प्राणी जो इतने दिन से यहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, भटक रहा है, उसको भी लेके जाना है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के कल्याण में जो शास्त्री जी का योगदान इतना दिन से रहा है और उसी पुण्य पवित्र परंपरा को लेकर के हमारे परम पूज्य शास्त्री जी लेके चल रहे हैं। यह सामान्य विषय नहीं है, केवल इतने लोग जम्मू कश्मीर में हैं क्या कि यज्ञ में बैठे हैं? नहीं, मैंने बताया ना कि 8 साल से जम्मू कश्मीर में हूँ, लेकिन यहाँ आने का अवसर नहीं मिला। वैसे ही ना जाने कितने सनातनी हिंदू जो भगवान में आस्था, विश्वास और पूजन में श्रद्धा रखते हैं, लेकिन इस पुण्य पवित्र कार्य में उनको भगवान की अनुमति नहीं हुई। ये ब्राह्मणों द्वारा वेद की ऋचाओं का श्रवण में उनकी गति नहीं हुई, इसलिए इतने कम लोग हैं। ये आपका सौभाग्य है, क्योंकि सैकड़ों में एक का भगवान चयन करते हैं। और इसे यज्ञ का यजमान बनना ये सामान्य पुण्य नहीं है। इसलिए आप लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे बीच में काशी से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो विद्वानों की विश्व की धरती है, उस धरती से चल के प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल गुरुजी पधारे हैं, उनका हम इस धरा पे हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। आपका आगमन हुआ, आप भगवत कथा भी करते हैं, जैसे आपका नाम वैसा ही आपका काम। और आप आए हैं
और मैं चाहूंगा कि हमारे महाराज श्री आपका यहाँ पे अभिनंदन, चूंकि यह धारा पे बाबा विश्वनाथ के प्रतिनिधि के रूप में आप आए हैं, ऐसा ही मैं समझ पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, दर्शन कर पा रहा हूँ। तो आपसे निवेदन है कि अतिथि का स्वागत और यह विषय यहाँ पे मैंने अपने 2 शब्दों से वाणी को पवित्र किया, क्योंकि पता नहीं दिन भर में क्या क्या बोल जाती है जिह्वा, लेकिन 2 शब्द इस यज्ञ में आकर के आप सभी के समक्ष, आचार्यों के समक्ष जो हमने हिम्मत किया, यह हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है। हम सभी विद्वानों से चाहेंगे कि आपका स्वागत, अभिनंदन और वंदन हो। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूं व्यशेमहि देवहितं जदायुः। बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तव। अश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। बिना भगवान की कृपा से तीर्थ स्थान, देवस्थान और महापुरुषों के समाधि स्थान में जाने का अवसर नहीं मिलता। जब हमारे कई जन्मों के पुण्य जब उदित होते हैं तभी हम लोग इनका सबका दर्शन कर पाते हैं। और रामायण में भी कहा गया है कि यहीं सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आव न जाई। और कहीं जाने के लिए कोई माध्यम भी होना चाहिए। आज मैं इस भूमि में 12 बजे रेल यान से उपस्थित हुआ और ये हमारे शिष्य हैं आचार्य अभिषेक जी, इनको हमने सूचित किया था कि जम्मू हमें आना है और जहां हमें आवास था वहां आप पहुंच गए और सीधे आपने शास्त्री जी का नाम लिया। महाराज जी के द्वारा आज यज्ञ प्रारंभ हो रहा है और आपके ही परमादरणीय परम पूज्य त्यागी श्री आचार्य द्वारिका प्रसाद शास्त्री जी महाराज जी का उनका समाधि स्थल भी है, तो गुरु जी वहाँ देखने की आपकी इच्छा है। हमने कहा अवश्य चलेंगे। यज्ञ की भूमि है, यज्ञ में संपूर्ण देवताओं का निवास होता है। सभी देवता अपने अपने अंश के रूप में यज्ञ में उपस्थित होते हैं। यज्ञ में हमारे आचार्य जो ब्राह्मण बैठे हुए हैं, इनके मंत्र के द्वारा सबको बुलाए जाते हैं। कहा भी जाता है कि देवाधीनम जगत सर्वम,
मंत्राधीनाश्च देवताः, तो ते मंत्र ब्राह्मणाधीना, ब्राह्मणा सर्वदेवताः कहा गया कि देवता मंत्र के अधीन है और मंत्र जो है वो ब्राह्मणों के अधीन है। और इसलिए ये ब्राह्मण जो हैं ये सभी के देवता, इसलिए इनको भूसुर कहा जाता है। इनकी आराधना से संपूर्ण देवताओं की आराधना स्वतः हो जाती है। ब्राह्मण कुछ बोले न खाली खड़ा हो जाए तो आपका भाग्योदय हो जाता है, और अगर कुछ बोल दिया बतला दिया तो महासौभाग्य का उदय हो जाता है। इन ब्राह्मणों के द्वारा आज इस कार्यक्रम का प्रारंभ हो रहा है, इस यज्ञ का प्रारंभ हो रहा है, तो सब देवता आकर के उपस्थित होते। इसलिए इस यज्ञ मंडप का जब हम परिक्रमा करते हैं तो ब्रह्मांड के सभी देवताओं की परिक्रमा हो जाती है। ये इसका सौभाग्य का है। और मुझे लगता है कि ये भूमि इतने दिनों से समाधि में के रूप में महाराज श्री के उपस्थित होने के कारण अपने आप में यह स्थान तीर्थ स्थान हो गया। यहाँ तो आने मात्र से लोगों के भाव परिवर्तन होते हैं, लोगों के जितने तामस विचार हैं, राजस विचार हैं, वो सब दूर हो जाते हैं और सात्विक विचारों का उदय होता है। तीर्थ स्थानों का महत्व क्यों है? इसलिए नहीं कि वहां पर देवता विराजते हैं, उसका महत्व है कि वहां का वातावरण पूर्ण सात्विक हो जाता है। और सात्विक वातावरण में जब हम थोड़ा भी पूजा पाठ करते हैं, जप करते हैं, उसका अनंत फल प्राप्त होता है। ये उसका महत्व है। इसलिए हम लोग बहुत बड़े सौभाग्यशाली, मैं तो अपने को और सबसे बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि काशी से आया तो यहाँ आकर के तीर्थ स्थान का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, और जिसका श्रेय मैं अभिषेक जी को देता हूँ। और इस आयोजन का श्रेय तो एक ही व्यक्ति है जिनको हम लोग दे सकते हैं, वो हमारे आचार्य गंगाधर शास्त्री जी हैं, जिन्होंने न केवल अपने पुत्र होने का उत्तरदायित्व का सुंदर निर्वाह किया, अपितु उसके बहाने संपूर्ण जम्मू क्षेत्र का आपने कल्याण किया। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि व्यक्ति का सबसे बड़ा जो स्वरूप होता है कि केवल अपना ही कल्याण न करे, अपितु अपने से जुड़े हुए समस्त प्राणियों का कल्याण करे। वो आप कर रहे हैं अपने इस यज्ञ के माध्यम से। यज्ञ के लिए भगवान ने कहा है गीता में कि यज्ञ से जब प्रजापति ने, ब्रह्मा ने सृष्टि प्रारंभ की तो स यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति ही। उन्होंने कहा कि हम इस सृष्टि कर रहे हैं तो सृष्टि के साथ साथ यज्ञ को भी उत्पन्न कर रहे हैं। कैसे क्या होगा? अनेन प्रसविष्यत्वम्, इसके द्वारा जब तुम यज्ञ करोगे तो तुमको संपूर्ण चीजों की उत्पत्ति तुम्हारे पास चल करके आएगी। कैसे आएगी? कहा कि यज्ञ करिएगा तो यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होंगे, और जब देवता प्रसन्न होंगे तो आपको संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करेंगे, और उनको भोग करके और फिर जब यज्ञ करिएगा तो निरंतर ये चलता रहेगा। इसलिए वेद में कहता है देहि में ददामिते निमे देहि निते देहि में। तात्पर्य क्या है कि आप हमें दें, हम आपको दें। हम क्या करेंगे? हम यज्ञ करके देवताओं को प्रसन्न करेंगे, और देवता अच्छी सुंदर वृष्टि करके अनेक प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करके हमको पुष्ट करेंगे। और इन सब करने के साथ साथ जब उस परमेश्वर की हम आराधना करेंगे तो हमको चारों पुरुषार्थ के साथ, चारों पुरुषार्थों में जो अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ है वो भी हमें प्राप्त होगा। तो आज इस यज्ञ का प्रारंभ होने जा रहा है, पंचांग पूजन होने जा रहा है। हम अपने ओर से और बाबा विश्वनाथ की ओर से आप सबके कल्याण की कामना करते हुए, और आचार्य जो हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक, संयोजक और सब कुछ इसके व्यवस्थापक आचार्य गंगाधर शास्त्री जी के प्रति भी हम अपना आशीर्वाद साथ साथ में प्रणाम भी करते हैं, क्योंकि आपका बहुत बड़ा कार्य है। जो सबसे बड़ा कार्य करने वाला व्यक्ति है सबके लिए प्रणम्य होता है, तो आप हमारे लिए भी प्रणम्य हैं। और
हम ये कल्याण कामना भगवान की तरफ से करते हैं कि आपका यज्ञ पूर्ण रूप से जैसे प्रतिवर्ष हो तो उससे भी और अधिक रूप में यह यज्ञ पूर्ण हो, और इस यज्ञ के फल के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष, संपूर्ण जम्मू कश्मीर की जनता ये अपने संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ और भगवान के प्रति उन्मुख हो, और भगवान के प्रति, सनातन धर्म के प्रति सबकी अखंड श्रद्धा हो। जो भटक गए हैं, इधर उधर चले गए हैं, वो भी यहाँ पर आकर के अपने स्वरूप को प्राप्त करें और अपने ही घर में आवे, अपने घर में वापस आवे, जिससे उनका सब कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी यहाँ की जो जनता है, यहाँ के लोग हैं, सबको भी प्रणाम करते हुए, इन ब्राह्मणों को सबको प्रणाम करते हुए और भगवान श्रीमन नारायण को प्रणाम करते हुए अपने वाणी को उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। नमः पार्वती पते हरे महादेव। बंधुओं, भगवान विश्वनाथ, उनका आशीर्वाद गुरुजनों के रूप में हमारे बीच आया और यज्ञ का ऐसा सुंदर स्वरूप इन्होंने थोड़े ही शब्दों में हमें कह दिया कि यज्ञशाला की परिक्रमा का मतलब पूरे ब्रह्मांड की, सब देवताओं की परिक्रमा। बड़ा आनंद आया सुन करके। आपके श्री चरणों में मेरा फिर एक बार बहुत बहुत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि आप काशी से पधारे हैं। पृथ्वी पर महादेव साक्षात विराजमान है काशी में, और मैं कहूँ कि पहले दिन आपका आना सारे विद्वान और सारे जजमान, कह लीजिए सनाथ हो गए। महादेव का जिसको आशीर्वाद मिल गया, भोलेनाथ का जिसको आशीर्वाद मिल गया, वो सनाथ हो गया, और जिसको भोलेनाथ का आशीर्वाद नहीं मिला वो सब कुछ होते हुए भी अनाथ ही है। तो भैया भोलेनाथ की ही मैं कहूँ कृपा आई है आपके रूप में, तो बहुत बहुत हम आनंदित हुए आपके आशीर्वचनों से। अब मैं डॉक्टर साहब से भी कहूँगा कि आप भी दो शब्द अपने आशीर्वचन के रूप में कहेंगे, और मैं प्रार्थना करूँगा अपने यहाँ बैठे सभी संगत से, मेरे भाई बहन, पुण्यवाचन और कलश यात्रा का क्रम अब कल रखेंगे, क्योंकि ये जितना वाचन मंच से हो रहा है ये भी पुण्य वाचन ही है। काशी से पुण्य वाचन चल के आए साक्षात। इसलिए आइए, मैं डॉक्टर साहब से भी कहूँगा कि आप भी हमारा मार्गदर्शन करें। जय श्री राम। डॉक्टर साहब। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं मृतपापविन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते शारदा देवी काश्मीरपुरवासिनीं त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। परम पूज्य मंच पे विराजमान अनंत श्री विभूषित प्रातः स्मरणीय वंदनीय संत शिरोमणि, जो एक गृहस्थ संत के रूप में इस धरा को दिशा दिया अपने समय में, ऐसे आदरणीय हमारे शास्त्री जी के पुत्र के रूप में आपके अवतरण। और मैं चिंतन कर रहा था जब कि 64 योगिनियों की जब कलाएं पूरी हुई तो 65वां जन्मोत्सव आपका, और उस उपलक्ष्य में यह महायज्ञ गौ गोपाल। आप जब यज्ञ में कथा बोलते हैं गुरुदेव, तो गौ गोपाल की ही कथा चलती है आपकी। कहते हैं कि गौ वंश बचेगा
तो फिर मनुष्य बचेगा, क्योंकि आपका जो सिद्धांत है वो बहुत है। और आपके वचनों से ही मैं जब भी समय मिलता है तो प्रयास करता हूँ कि आपको श्रवण करूँ। जब भी आप मिलते हैं तो मुझे एक नई ऊर्जा मिलती है। और मैंने पहले ही बताया कि दूरेपि श्रुत्वा भवदीय कीर्तिं कर्णौ तो तृप्तौ न तो चक्षुषु में। मैं कठुआ में गया, जम्मू कश्मीर के जिन जिन जिलों में गया काम के नाते, मैं जब संतों का नाम लेता था, संतों पे काम किया, शोध कार्य किया, तो जब आदरणीय शास्त्री जी का नाम आता था तो लोगों ने कहा कि आप वहां गए नहीं। तो सुन के कर्ण तो पवित्र हो गए थे, ये संतुष्ट हो गए थे, लेकिन चक्षु जो आंख थी ना, ये बिना दर्शन के अभी तक संतुष्ट नहीं हुए थे। लेकिन यह दिव्य अवसर मिला कि पूरे परिवार के साथ हम शास्त्री जी को यहाँ साक्षात दर्शन कर रहे हैं। भले वो इस धरा पे नहीं रहे, गोलोकवास हो गए, लेकिन वो एक शरीर गई है, लेकिन उनकी आत्मा सभी के अंदर विराजमान है। जो उनको दर्शन कर पाए अथवा उनका स्मरण कर पाए, मैं तो ऐसा आज अनुभव कर रहा हूं। ये कोई बड़ाई करने नहीं आया हूं, इसके लिए मुझे कोई अलग से दक्षिणा नहीं मिली। और यहाँ से आशीर्वाद में लेके जाऊंगा तो निश्चित रूप से जो महापुरुष ऐसे संतों के बारे में मुझे पहले सुनाए थे, मैं आज से कहूंगा कि नहीं, मैं उस धरा को आज वंदन करके आया हूँ, उसका चंदन करके आया हूँ। और वास्तव में आज कर्ण और चक्षु दोनों हमारे पवित्र हुए हैं। दोनों का एक साथ दो इंद्रियों का पवित्र होना, यह महापुरुषों की ही कृपा है। और खास करके जो यहाँ जजमान बनते हैं महाराज जी, बसोली में, कठुआ में, मैं देखते रहता हूँ इस धारा के बड़े ही अद्भुत जजमान होते हैं। घर की सारी चीजें लाके दान करते हैं, ऐसे जजमान होते हैं। इसलिए कुछ ही लोग इसमें आते हैं, संख्या बड़ी नहीं रहती है, लेकिन जब पूर्णाहुति की तरफ बढ़ता है कार्यक्रम तो देख करके मन गदगद हो जाता है कि शेर की संख्या ज्यादा थोड़े होती है। ये ऐसे भगवान के भक्त लोग हैं, हमारे परम पूज्य शास्त्री जी के भक्त लोग हैं, जिनको आपने इस कलिकाल में, और ये जो क्षेत्र है कितना भटक गया क्षेत्र था, लोग अपने धर्म को, आचरण को, संस्कार को छोड़ करके दूसरे तरफ भटक रहे हैं। उस स्थिति में ऐसे विराट महायज्ञ नाम दिया है गो गोपाल, और सभी गोपाल यहाँ भगवान के गोपाल उपस्थित होकर के इस यज्ञ को कर रहे हैं। क्योंकि भगवत शरण शुक्ल गुरु जी ने जैसा बताया यज्ञ की महिमा, वो कथा भी बड़े अपने ढंग से करते हैं। व्याकरण के पंडित हैं, एक एक पंक्ति लगाते कहते हैं कि हमें 1 महीना भागवत कथा के लिए कम से कम चाहिए। अब बताइए, 1 सप्ताह में लोग बैठ के कथा सुन रहे हैं, गुरु जी 1 महीना मांगते हैं, तो वो पंडित आदमी है, वही अपनी व्याख्या अपने हिसाब से करते हैं। और वही शास्त्र की परंपरा है, पद्धति भी है। और जैसा कि आप हमारे मार्गदर्शक हैं, जिनको आप लोग बड़े मानते हैं, हमारा बड़ा स्नेह है। हम लोग जहाँ मिलते हैं एक दूसरे को बस समाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब गागर में सागर मिलता है तो ऐसी ही अनुभूति होती है। और आज का क्रम था पुण्य वाचन का, तो बाबा विश्वनाथ का जब पुण्य चल के आया और आप सभी के पुण्यों के साथ मिला, तो वाचन तो हो ही रहा है विद्वानों का, तो ये पुण्य वाचन का क्रम पूरा होगा। इतने विद्वान आए हैं। जब जम्मू कश्मीर में संस्कृति, संस्कार और कर्मकांड की बात होती है और विद्वानों का दर्शन होता है, तो वही प्राचीन परंपरा याद आती है कि जो जम्मू कश्मीर पूर्व में था, जहाँ से पूरा विश्व यहाँ आकर के अपनी विद्वत्ता को प्रमाणित कराता था, वो फिर स्वरूप हमारे इन विद्वानों के रूप में यहाँ उपस्थित है। और मैं मानता हूँ
कि जो भी भक्त अभी तक आ चुके हैं, जिन भक्तों को किन्हीं कारणों से अभी तक यहाँ आना नहीं हुआ है, तो आप लोग घसीट के लाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि संख्या तो यहाँ कई लाख होती है, लेकिन वो लाख करोड़ में पहुंचे तभी हम लोगों की सार्थकता है। खाली आके परिक्रमा कर ले, जजमान बनने का सौभाग्य जब मिलेगा भगवान की कृपा से तो मिलेगा, लेकिन यज्ञ की परिक्रमा अति आवश्यक है। मैं खुद प्रयास करूंगा कि मैं भी आके परिक्रमा में भाग लूं, क्योंकि अब तो किसी कारण से पुण्य उदय हो ही गया है और आप सभी के दर्शन का सौभाग्य महाराज जी की कृपा है ही, तो फिर मैं भी आके इस यज्ञ का जितना अधिक लाभ ले सकूं प्रयास करूंगा भगवान की कृपा से और श्रद्धेय शास्त्री जी के आशीर्वाद से। क्योंकि कठुआ में मैंने बहुत सुना, महाराज जी की कथा का चमत्कार सुना मैंने, कि जब महाराज जी की कथा होती थी, आपकी वाणी को तो कम ही अवसर मिला, लेकिन उनके वाणी के बारे में जो वृद्ध लोग हैं बताते रहे कि जब महाराज जी की कथा होती थी तो जनता हिलती नहीं थी, कोई भजन इस तरह से आने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, इतनी बातें होती थी, इतनी। अब सिद्ध संतों की बातें ही और है, वो सिद्ध कोटि में पहुंच चुके थे और आप उसी कोटि के प्रयास में हैं, तो आप सभी से पुनः, चूंकि क्रम कई है यज्ञ का और उसमें अतिक्रमण ना हो जाए, ज्यादा बोलेंगे तो त्रुटि ही होगी और त्रुटि होगी तो विद्वानों से फिर क्षमा मांगना पड़ेगा, इसलिए क्षमा तक पहुंचना ही ना पड़े, अपने वाणी को आज और अभी के लिए विश्राम। और आप सभी को जय जय सिया राम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अब सब लोग प्रेम से बोलेंगे, क्योंकि समाधि पीछे है, आवाज उससे आगे तक जानी चाहिए। बोलिए प्रेम से, श्रद्धेय शास्त्री जी महाराज की, उनके कुटुंब परिवार की, उनके गुरु गोविंद के, उनके समस्त भक्त जनों की, जो आए हैं उनका भी जय हो, जो नहीं आ पाए हैं उनका भी जय हो। जय। काशी की जो शैली है बोलने की तो कुछ विलग है। हाँ? होली हम वृंदावन वाले कुछ अलग ढंग से मनाते हैं और काशी वाले भी होली मनाते हैं, वो कुछ और ढंग से मनाते हैं, पर एक बड़ी समानता है, वो है संस्कृत। पूरे भारत को ही नहीं, पूरे विश्व को। मैं कल तमिल और केरल की और दक्षिण भारत के साउथ की ओर जितने कुछ प्रांत हैं, उनकी भाषा के कुछ सूत्र, कुछ पंक्तियां देख रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, पर एक मैंने बड़ी बिल्कुल सब में समानता देखी कि हर भाषा में संस्कृत का कोई ना कोई शब्द उतर रहा है, हर भाषा। और हमारी डोगरी भाषा में तो संस्कृत के इतने शब्द हैं, इतने शब्द, जैसे मैं आख्या, हमारी भाषा में, डोगरी में एक शब्द है आख्या, मैं आख्या ही नहीं, अभी आख्यान, आख्यान, आख्या शब्द सुना ना आपने बहुत बार, आपने तो सामान्य शब्द है, आपने बहुत से ग्रंथों को आप देखते हैं सब लोग, उपाख्यान, तो आख्या शब्द हुए जरा तो साथ दे। हाँ, संस्कृत में इतने शब्द हैं, आप हिंदी वाली लोग जो हैं, दिल्ली वगैरह वाले, वो बोलते हैं अंगूर। और मैंने एक दिन एक बुजुर्ग के पास गया, जानता दाख देना, मैं दाख मासा जहाँ दाख, दाख क्या है? तो फिर मेरे ध्यान में आया, वो तो संस्कृत बोल रहे हैं बुजुर्ग हमारे। दादाजी तो खैर शास्त्री थे, पर मैं किसी और बुजुर्ग की बात कर रहा हूँ। तो ये सब संस्कृत के शब्द हैं, बहुत से शब्द ऐसे हैं, अंग्रेजों ने बहुत से चुराए और अंग्रेजी तैयार कर ली। तो सब त्योहारों में कुछ
भिन्नताएं थोड़ी थोड़ी दिखती हैं, पर उन सबके मूल में बैठी है संस्कृत। तो भैया आप सब से भी प्रार्थना है कि इस यज्ञ में हमें संस्कृति का भी दर्शन होता है। इस यज्ञ में छोटे छोटे विद्यार्थियों द्वारा, भले ही वो अंग्रेजी मीडियम में हो या हिंदी मीडियम में हो, जब आकर के भगवान शंकराचार्य पे, कभी कबीर जी पे, कभी रविदास जी पे, कभी तुलसी जी पे, कभी संत तुकाराम पे, कभी छत्रपति शिवाजी पे, कभी महाराणा प्रताप, कभी झांसी की रानी, इनकी प्रस्तुतियां होंगी अब इन दिनों में। तो वो जो सांस्कृतिक हमें नन्हे नन्हे बच्चों द्वारा यहाँ देखने और सुनने को मिलता है, अब देखना तब हजारों की संख्या में मैं देखता हूं मंच पर बैठे बैठे कि लोग मुंह छुपा के रो रहे होते हैं अपने पुनीत इतिहास को सुन और देख कर कि हम इतने वीर थे, हमारे यहाँ इतने इतने बड़े योद्धा थे। तो बंधुओं, बड़े षड्यंत्र से, बड़ी योजनाबद्ध तरीके से हमें कमजोर किया गया है। हम कमजोर हैं नहीं, और एक नैरेटिव फिक्स किया गया है, एक धारणा बिठाई गई है हम सबके हृदय में कि हिंदू बिखरा हुआ है। ये यज्ञ का पहला दिन है और आप में से आधे से ज्यादा, तुम 54 लोग यहाँ रुके हो, चौथा हिस्सा रुक गया है। हाँ, 92 नहीं, 92 चलिए ना पहले दिन। और महाराज जी की कृपा से लाखों लाखों की संख्या यज्ञ की परिक्रमा हेतु यहाँ आती है, महाराज जी, माता जी, महाराज जी के दर्शनों हेतु आती है। तो हिंदू अगर संगठित नहीं तो इतनी संख्या कैसे? हिंदू अगर संगठित नहीं तो भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा मेला है कुंभ मेला, और वो प्योरली हिंदुओं का मेला है। अगर हिंदू संगठित नहीं तो वो इतना बड़ा कुंभ, 8 करोड़ लोग स्नान करते मौनी अमावस्या को, वो संभव कैसे? तुम संगठित हो, तुम बलिष्ठ हो, सब कुछ तुम में है, पर एक भावना बिठा दी गई है। मुझे याद आया, मैंने अपने महाराष्ट्री से एक कथा सुनी थी, छोटा था, तो महाराष्ट्री के श्रीमुख से सुनी। महाराज जी भागवत जी कहकर के कभी कभी गांव सुहाजना में घर आते, जब तो पूरा गांव उमड़ पड़ता था, वीर जी आए, चलो मिल से। गांव वाले उनको वीर जी बोलते थे, वीर जी मतलब भाई साहब। तो गांव वाले भी उनका दर्शन करने आते, तो बच्चे भी उमड़ते छोटे छोटे, क्योंकि इन सिद्ध पुरुषों को, जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि वो सिद्ध कोटि के महापुरुष हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं। सिद्धों को प्रकृति समझती है साहब, पूरी प्रकृति जानती है कि ये व्यक्ति सिद्ध हो चुका है, और प्रकृति का उसके प्रति एक झुकाव रहता है। बंधुओं, हम छोटे छोटे बच्चे, मुश्किल से 6-6 साल के थे, हम भी महाराज जी के पास गए और महाराज जी को घेर करके बैठ गए। तो महाराज जी ने हम बच्चों को देखा तो मुस्कुराए, बोले आप बताओ क्या खाओगे सब बच्चे? तो कुछ मंगवा लिया, हलवा आदि। तो बच्चों ने सबने हिम्मत करके कहा कि आप इतनी इतनी बड़ी कथाएं कहते हैं, हम बच्चों को भी छोटी सी कथा सुनाओ। ले सब बच्चों ने ये प्रार्थना की कि उनमें मैं भी था कि हम बच्चों को भी एक छोटी सी कथा सुनाओ, उसके बाद प्रसाद बांट देना। तो ठीक है, महाराज जी का बैठो। तो हम पहले बैठे थे तो इर्द गिर्द बैठ गए। तब महाराज जी ने कहा कि सुनो, एक बार जंगल में एक गडरिया, एक चरवाल, बकरी चराने वाला, भेड़ बकरी चराने वाला, रोज अपनी भेड़ बकरी लेकर के जंगल में जाता, संध्या को सूर्यास्त होने को आता तो वो घर आ जाता। ये उसका रोज का क्रम था। एक दिन उस भेड़ बकरी चराने वाले को जंगल में एक नवजात सिंह शावक शेर का बच्चा मिला। कोई शेरनी
उसने बच्चा दिखता और किसी दूसरे पशु के भय से वो वहां से भाग गई और वो सिंह शावक, वो सिंह का, शेर का छोटा सा बच्चा उस बकरवाल ने, उस बकरी चराने वाले ने उठाया और अपने घर ले आया। अब हम बच्चे तो भैया आंखें खोल खोल के बड़े ध्यान से महाराज जी को देख देख के सुन रहे थे। एक बार बड़ा अच्छा लगा सुन के। फिर आगे क्या हुआ तो महाराज जी ने सुनाया कि वो सिंह शावक उस बकरी पालन करने वाले के घर में कुत्तों के बीच पलता पलता बड़ा हो गया। क्योंकि आज भी आप देखना कि भेड़ बकरी पालने वाले बड़ी अच्छी नस्ल के कुत्ते रखते हैं। आज भी सारे बकरवाल, उनके कुत्तों को ही हम बोलते हैं बकरवाल कुत्ता, ऐसे बोलते हैं ना, बकरवाली कुत्ता, वो स्पेशल नस्ल रहती है कोई। महाराज जी ने सुनाया कि जब उस सिंह को भूख लगती, अब तो वो साल डेढ़ 2 साल का हो गया, तो शेर के बच्चे को भूख लगती, युवा तो हो चुका था, पर भूख लगने पे जैसे कुत्ते व्यवहार करते हैं पूंछ हिलाते, वैसे वो सिंह शावक भी अपनी पूंछ हिलाता हुआ वो मालिक के आगे पीछे डोलता। तो मालिक समझता कि इसे भूख लगी है, वो मांस की कोई बोटी उसके आगे फेंकता, तो वो खा करके बैठ जाता। चलता रहा। एक दिन जंगल में पुनः रोज का क्रम था भेड़ बकरियां चराने का, तो उसके कुत्ते और उसका वो पाला हुआ सिंह पीछे पीछे चल रहे थे। तो जंगल में दूसरा सिंह आ गया। दूसरे सिंह ने आकर के जंगल में जब गर्जना की, और सिंह नाद सुन करके सभी कुत्ते झाड़ियों के पीछे धुबक के बैठ गए। शय बटिए भई ये वो बकरवाल, वो भेड़ बकरी पालने वाला भाग गया, बकरियां दौड़ गई। अब उस शेर के बच्चे ने मन में विचार किया कि ये कुत्ते भौंक रहे हैं, मैं भी तो भौंकूं, मैंने भी तो इसके घर का खाया, मैं भी कुछ अंदर से आवाज निकालूं भौंकने की। तो जब उसने जोर लगाया भौंकने के लिए, तो वो भौंका नहीं। आज पहली बार उसके अंदर से एक गर्जना निकला, एक सिंहनाद निकला। और उस नाद को सुन करके, उस गर्जना को सुन करके उसकी भूख मिटने लगी कि मैं वो नहीं हूं जो आज तक मैं अपने आप को समझता आया हूं। उसी दिन से वो सिंह स्वतंत्र रूपेण उस जंगल में निकल गया और अपने स्वरूप को जान गया कि मैं वही हूं जिसकी गर्जना से ये सब भयभीत हैं, मैं वो सिंह हूं। कथा समाप्त हुई। महाराज जी ने कहा कुछ समझ आया? मैं जी अब आप और समझाओ। महाराज जी ने कहा कि तुम सब के सब उसी सिंह के बच्चे हो, बस अपने संगति के कारण तुम कभी कभी पूंछ हिलाने लगते हो। अपनी संगति के कारण हम समझ लेते हैं कि हम आहत हैं, हम कमजोर हैं, हम किसी पर डिपेंड हैं। तुम स्वयं सिंह हो। इसी की गर्जना और ऊंचे स्तर से देखो तो भगवान शंकराचार्य ने की है। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। उसी दृष्टिकोण से देखना चाहो तो वो भी कह सकते हो, पर अगर बंधु एक राष्ट्रीय भावना से देखना चाहो तो मैं तुम्हें कहूंगा प्रत्येक भारतीय सिंह है। तुम भारत की संतान हो। अपने महापुरुषों को देखो, अपने रामकृष्ण को देखो। बस हमें संगति ऐसी दी गई, हमें बार बार बताया गया कि तुम बटे हुए हो, तुम कमजोर हो। ऐसा कुछ नहीं, बस अपने उस सिंहत्व को, अपने उस स्वरूप को पहचानने की जरूरत है बंधुओं। और उसे पहचानने के लिए कहीं बाहर नहीं भागना है, उसे पहचानने के लिए हमें अपने शास्त्रों की ओर भागना है, उसे पहचानने के लिए अपने आचार्यों की ओर, उसे पहचानने के लिए अपनी परंपरा की ओर हमें जाना है। तब हमें बोध होगा कि हम क्या हैं। और आज तो अंग्रेज भी कह रहे हैं कि जानने की जरूरत है कि मैं कौन हूँ। Who am I? मैं कौन हूँ। जिस दिन ये जान लिया, उस दिन अहम ब्रह्मस्मि की भावना प्रकट हो जाएगी। उस दिन अध्यात्म को भी जान जाओगे। उस दिन अपने कर्तव्य के प्रति तुम सिंह की तरह आगे बढ़ते हुए चलोगे। इसलिए भैया हम अपने आप को जानें। और ये यज्ञ यहाँ मंच पर अच्छे अच्छे रोज विद्वान और संतों से हमें यही सुनना है कि हमें अपनी खोज कैसे करनी है। ज़्यादा कुछ न कहता हुआ फिर एक बार मेरी दाई और काशी बैठी है, इस काशीपुरी को प्रणाम करता हुआ
भगवान विश्वनाथ का स्मरण करते हुए आज प्रथम दिन की इस सभा को और इस पूजा को भगवान स्वीकार करें। श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु कहते हुए मैं आचार्य जी से भी कहूँगा कि कल का क्रम कई कल तुझे दिला आना है, तो प्रार्थना है कल आंदे गए गणेश पूजा आदि करके तो पुण्यवाचन और कलश यात्रा, फिर आकर के भीतर की पूजाएं होंगी यज्ञ मंडप की। तो बाकी मंडप बना रहे हैं विद्वान सब तो बता रही। तो मैं आचार्य राकेश जी हैं, आचार्य हमारे प्रसेन जी हैं, मैंने जो धर्म गुरु की पदवी पे हैं अभी उसमें भारतीय सेना में। तो पहले आचार्य राकेश जी से कहूँगा आप भी यज्ञ पर ही कोई अपना 2-4 मिनट कह के फिर आचार्य श्री तरसेम जी यज्ञ। सीता आप विद्वान इधर आ जाओ ताकि पीछे वाले देख सकें अच्छे से ना। हाँ, आप इधर आ जाओ मासी जी, कादम्बरी आप इधर आ जाओ, ऊपर आइए इस साइड। चाचा जी आप भी आ जाओ, पंकज जी आ जाइए, इधर आ जाइए, प्रदीप शास्त्री जी आप भी आओ। ये भागवत जी कहते हैं हमारे प्रदीप शास्त्री जी। ॐ जनमण्डलं ज्ञानगणं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमयदिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। ॐ श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो वेदविप्रेभ्यो नमः। ॐ बोली महाशक्ति चुम्पन शास्त्री जी महाराज की, पूज्यपाद श्री गंगाधर महाराज की जय। जय सिया राम। मंच पर उपस्थित श्रद्धेय पूजनीय पूज्यपाद गुरुजनों को मेरा सामूहिक अभिवादन और वंदन, मुहुर्मुहुर वंदन। और उपस्थित विद्वत मंडली मंच पर सबको मेरा प्रणाम, सब भक्त मंडली को मेरा प्रणाम। यहाँ पर गंगा के रूप में जो सरस्वती माता की कृपा से अनंत गुना पुण्यवाणी का श्रवण हमें प्राप्त हुआ पूजनीय गुरुपाद जी के मुखारविंद से, तो सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करूं जय घोष के साथ हम सब की ओर से, जम्मू कश्मीर की ओर से। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। और ज़्यादा कुछ मैं ना कहते हुए केवल अभिवादन के रूप में एक शब्द को कहूँगा, और वो कहूँगा यज्ञ, क्योंकि सामने जो स्वरूप नज़र आ रहा है पूजनीय शास्त्री जी की अनुकंपा से इसका हम सब बड़े ही भाग्यशाली हैं कि दर्शन कर पा रहे हैं। और उसी यज्ञ नारायण का मैं एक शब्द के रूप में कहते हुए अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। तो बंधुओं, यज्ञ जो शब्द है व्याकरण की दृष्टि से यदि देखा जाए तो यजनम पूजनम संपादनम। तो यजन मैंने आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, 2 प्रकार की पवित्रता की ज़रूरत है, क्योंकि एक जड़ है एक चेतन है। तो हम जैसे जयकारा लगाते हैं तो उसमें आता है 33 करोड़ देवी देवता, 33
करोड़ कोटि को कहा, तो कई बार हमारे मन में आता है कि ये जो 33 करोड़ देवी देवता हैं भिन्न भिन्न हैं, परंतु वास्तव में भगवान एक ही हैं। और यदि यज्ञ नारायण के रूप से देखा जाए तो इसी में कोटि का मतलब आता है प्रकार। तो बंधु, उस प्रकार में जड़ भी आता है और चेतन भी आता है। जड़ ब्रह्म इत्यादि भगवान, और चेतन कृष्णा, चेतन ब्रह्म इत्यादि। और जड़ देखा जाए तो इसमें अष्टवसु और 11 रुद्र, 11 रुद्र और 12 आदित्य और 1 ब्रह्म। तो इनको मिला करके और यज्ञ का मूल रूप देखा जाए तो वो है अपने मन को पवित्र करना, और उसी के साथ साथ जड़ और चेतन को भी पवित्र करने के लिए यज्ञ का हमें यजनम पूजनम, उन्हीं का पूजन करना, जड़ और चेतन का पूजन करना और उन्हीं के द्वारा अपने मन को पवित्र करना इस यज्ञ के स्नान से। और ये साक्षात उस नारायण का ही स्वरूप है जो जड़ भी है और चेतन भी है। तो बंधु, मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। सबको मेरा वंदन प्रणाम, धन्यवाद। राकेश जी, मेरे मन में कब से एक भाव है कि माता श्री महाराज जी उस भाव को पूर्ण करें जल्दी जल्दी, कि पवित्र समाधि पे एक सुंदर वेदशाला पाठशाला हो। और आज गुरुजनों के सन्निधि में बैठ करके जब अपना अपना वक्तव्य देते हुए मन में एक थोड़ा भय भी रहता है, आचार्यों के सामने बोलने में एक भय भी रहता है कि अगर कोई मात्रा भी आगे पीछे हो गई तो कहीं ना कहीं एक रहता है मन में शंका रहती है। तो मुझे ये एक सुख मिल रहा है इस बात का कि गुरुओं के सामने वक्तव्य रखना मतलब पाठ्यक्रम जारी हो गया, आज से ये पाठ्यक्रम शुरू हो गया। ये पाठशाला का ही एक रूप हमें देखने को मिल रहा है कि अपनी भावना रखनी है अपने गुरुजनों के सामने। तो मैं आचार्य त्रसेन जी से प्रार्थना करूंगा कि जो भारतीय सेना में सेवा भी दे रहे हैं धर्म गुरु की पदवी पे, और इस यज्ञ में हम सबको अच्छे वेद मंत्रों के साथ और कुछ राष्ट्रवादी विचारों के साथ भी बीच बीच में समझाते रहते हैं। तो मैं आचार्य जी से प्रार्थना करूंगा, आप भी 2 शब्द कह के फिर वाणी को। श्री राधे। जय श्री राम। श्रीमद्भागवत वृंद मंच पर आसीन गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए महाराज जी के चरणों में, तो मंच पर आसीन हमारे विद्वान सबको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। आवाज स्थापित मंडल देवता को और जन्मान मंडली को भी। कहने का बाद सारा मूल जड़ चेतन की बात करते हैं तो बातें 2 ही निकलती हैं। कहते हैं परोपकार पुण्य पापाय पर भी। अगर हम परोपकार करेंगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी। तो 4 बातें पुरुषार्थ सबके बीच में है। तो कहा अभी है ना, महासंतों ने लिखा हुआ है, गर्भे व्याधि च शमशाने पुराने चावते हो। जब इंसान गर्भ में होता है ना तब वो सब कुछ सोचता है जहाँ से मैं इस द्वार से निकलूंगा तो मुझे इस नरक से निकलूंगा तो मैं उसको सिमरन करूंगा। जब वो इंसान व्याधि में होता है, रोग में होता है ना, तभी वो यही कहता प्रभु का सिमरन करता, मुझे एक बार भगवान छुटकारा बीमारी से छुड़ा दे। शमशान है, जब शमशान में कोई भी आदमी जाता है साथ में तो सोचता क्या मोह माया जा रही जहाँ कुछ नहीं है, क्या चक्कर में पड़े हुए हैं। जब वो वहाँ से 10वां जब 10 कदम थोड़ा पीछे आता है तब वो भूल जाता है, मैं फलाने से पैसे लेने, उसको मारेंगे, उसको पीटेंगे, फलाना सब भूल जाता है। समझा, पुराने चामते मामा। जब हम जहाँ सभी कथा में बैठे हुए जितने भी साधु संत महात्मा या जितने भी जजमान बैठे हुए हैं, सारी कथा सुनेंगे, सारा भावार्थ सुनेंगे सुबह से लेकर शाम तक, तब जब अपने आसन को झाड़ कर चले जाएंगे सब भूल जाएंगे कि क्या कहा था, क्या सुनाया।
अगर उन सब बातों को अपने मन में हम उतारेंगे ना तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आज समाज में ये क्रूरता, एक दूसरे के प्रति भावना, एक दूसरे के प्रति क्रूरता फैली हुई है। किस भाव से फैली हुई है? हम खाली सुनते हैं कानों से पर उसका उस पर अमल नहीं करते। ये चार चीजें हर एक इंसान को पता है कि क्या क्या होना है, क्या क्या करने वाले हैं, पर जब इंसान को दुख आता है तभी वो परमात्मा का सेवन करता है। अभी महाराज जी ने डॉक्टर साहब ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में इतनी पब्लिक है, इतने महाराज जी के अनुयायी हैं कि बैठने वाले जितने चंद लोग हैं जो जजमान बनकर बैठे थे, ये समझ लेना उस प्रभु की अपार कृपा इन्हीं पर ज़्यादा हुई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहते हैं कि सूरज के सामने दीपक को दिखाना, हम दीपक हैं तो गुरु जी सूरज है। तो मैं गुरु जी से क्षमा चाहता हूँ अगर उन शब्दों से या किसी वाणी से अपने अशुद्धि हो। जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो सुन ले हम क्या भाव आया है। फिर एक बार देखिए, भाव मैं लेके उधर से नहीं आया था, ये मैंने आते बता दिया। लेकिन यहाँ आते आया है तो मैं बिना बताए अगर जाऊंगा तो बोझ हो जाएगा। और जो जिस काम को करता है, जैसे तरसेम जी सेना में हैं, जो ड्यूटी है जिस काम को करता है उसको भाव भगवान वैसा ही देते हैं। और हमें भी जम्मू कश्मीर में सबसे पहले मैं एक गुरुकुल का प्रिंसिपल था 3.5 साल, वो बसोली में है। उसके बाद पूरे प्रांत का गुरुकुल और मंदिर का काम भी अपने पास। तो जो काम ऐसा ही काम करना है। और मैं आके जब देखा तो जब आदमी जाता है तो अपने काम का चीज देखता है कि अपने काम का यहाँ क्या क्या है। सब लोग देखते होंगे, ऐसा नहीं कि मैं केवल स्वार्थी हूँ, मैं ही देख रहा हूँ। हाँ, लेकिन मेरा स्वार्थ है। आश्रम इतना बड़ा है, गौशाला इतना बड़ा है, लेकिन गुरुकुल नहीं है। सब लोग देखें ऐसा। तो कितने लोग चाहते हैं कि यहाँ गुरुकुल होना चाहिए? सभी लोग चाहते हैं। अब मैं महाराज जी से अनुमति चाहता हूँ, गुरुजी भी बैठे हैं, कि ये गुरुकुल इसी यज्ञ में ही घोषणा हो और आज ही घोषणा हो, क्योंकि इससे बड़ा कोई पुण्य पवित्र अवसर और मुहूर्त नहीं मिलने वाला। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्र बलम तदेव। क्योंकि शास्त्री जी महाराज की वो पुण्य आत्मा से मुझे ऐसा इशारा हुआ कि यहाँ गुरुकुल भी हो, क्योंकि आश्रम में ही गुरुकुल होगा। और गुरुकुल होगा तो हमारा सनातन जो धर्म की मूल वेद है, और वेद से जो हमारे संस्कार हैं, जिसके लिए हम बार बार प्रवचन के माध्यम से प्रेरित कर रहे हैं कि संस्कार नहीं रहे, संस्कार नहीं, संस्कार आएगा गुरुकुल में। और गुरुकुल ऐसे नहीं होगा, क्योंकि 8 साल से गुरुकुल का काम करके मैं थोड़ा अनुभव किया हूँ कि गुरुकुल केवल यहाँ भाव में आकर के और बोल दिए तो हो गया, नहीं। गुरुकुल के लिए कुछ संकल्प करने पड़ेंगे। जैसे हम यज्ञ में बैठते हैं ना, तो 9 दिन का यज्ञ चल रहा है तो सबसे पहले संकल्प ही लेते हैं। संकल्प क्यों? कि जो संकल्प का प्रभाव है, उसका आचार व्यवहार है, वो हमारे 9 दिन तक जीवन पर्यंत रहे। 9 दिन का किया हुआ, इसलिए संकल्प लेते हैं। गुरुकुल के लिए यहाँ जमीन भी है, और हमारे आदरणीय शास्त्री जी महाराज का पूरा जम्मू कश्मीर में एक से एक धनाढ्य लोग भी हैं, धन की भी कमी नहीं है। लेकिन गुरुकुल में समय देने वाले लोग आज मुझे दिख गए, और मौका मिला, और मौके पे जो ना मारे वो पंडित कैसा। तो मुझे मौका मिला कि आचार्य इतने यहाँ बैठे हैं, और 2-2 घंटा भी अगर समय दें तो यहाँ विद्यार्थी भी नहीं खोजने जाना है। जब हम गुरुकुलों में परीक्षा लेते हैं तो 10 सीट पे परीक्षा लेते हैं और 400 विद्यार्थी आते हैं। तरस आता है अपने आप में कि अगर 400 विद्यार्थियों की रहने की व्यवस्था होती तो हम 400 को भर्ती करते। क्या रहने खाने की व्यवस्था के चलते हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ आके, इस महाकुंभ में आके मुझे लगा कि वो व्यवस्था यहाँ हो सकती है। इतना साम्राज्य है शास्त्री जी का, उस साम्राज्य का एक कोने में ही गुरुकुल अपना संकल्पों के साथ इतना आगे बढ़ जाएगा कि आप लोग अगले साल जब हम यज्ञ में मिलेंगे तो निश्चित रूप से
हमारे इतने आचार्यों के साथ हमारे आगे जो विद्यार्थी बैठे होंगे, और आपको नीचे अकेले नहीं बैठना पड़ेगा, एक एक विद्यार्थी आपके साथ बैठेंगे और एक एक विद्यार्थी आपका पूरा कर्म कराएंगे, तो आपको कितना आनंद आएगा। आज तो आप माइक से आदेश ले रहे हैं, जो आचार्य का आदेश हो रहा है वो आप नीचे बैठ के कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ जब एक विद्यार्थी बैठा हो, वो भी छोटा सा गोल मटोल विद्यार्थी, और आपको बता रहा हो मंत्रों, क्या अनुभूति होगी, वास्तव में आप उस चीज को समझ पाएंगे। तो जो इस यज्ञ का एक फल ये भी है कि इस गुरुकुल के लिए, अभी मैं एक बिहार में गया था, वहाँ महाराज जी बहुत अच्छा आश्रम था, और वही बात की गया तो गुरुकुल नहीं दिखा। मैंने वहाँ के महंत जी से निवेदन किया, तो उन्होंने कहा कि ये काम आप ही करो। मैंने कहा ये तो मैं अच्छे से कर लेता हूँ, इसी की ड्यूटी मिली हुई है, मैं कर लूँगा। मैंने यज्ञ के मंच से कथा में घोषणा किया, महाराज जी वहाँ से 78 लोग उठे, और कोई 1 मरले, कोई 2 मरले, कोई 8 मरले, ऐसे ऐसे करके लगभग 10 कनाल जगह मिली वहीं आश्रम के साथ, जो महाराज जी को 10 साल में 1 इंच कोई नहीं दे रहा था, लेकिन यज्ञ में 10 कनाल वही जगह मिली, और 1.5 करोड़ से ज्यादा रुपए तुरंत एक दिन की घोषणा में वहां दान में आया कि गुरुकुल यहाँ चलना चाहिए। तो महाराज जी कहे क्या बोल के गए, कितना हो गया? हमने कुछ नहीं बोला, मैंने वही मांगा जो समाज को चाहिए। हम व्यक्तिगत नहीं मांग कर रहे हैं, आज इस समाज की मांग है, नहीं तो हमें 10 साल में हिंदू गिनने पड़ेंगे। अगर गुरुकुल हो गया तो हमें गिनने नहीं, हमें उनको गिनने पड़ेंगे कि यहाँ कहाँ कहाँ बचे हैं। देखो हमारा कहाँ बचा है जिसको हम गुरुकुल में बुलाएं। तो दोनों संकल्प हमें समझना पड़ेगा। और महाराज जी मैं अब सारे उधर के कार्यक्रम जो बैठकें हैं मैं प्रयास करूंगा स्थगित करके, इन यज्ञ के दिनों में सबसे कहूंगा कि मुझे नाम लेके ना कहना पड़ेगा कि आप गुरुकुल के लिए कुछ दान करिए। सबसे पहले मैं ही घोषणा कर रहा हूं कि 21,000 रुपया इस गुरुकुल के लिए मोनी बाबा ट्रस्ट के तरफ से दिया जाएगा आज ही। और ऐसे जितने लोग देंगे, हमारे सिद्धांत जी बैठे हैं, किसी को नियुक्त करेंगे और हम यज्ञ के साथ ही गुरुकुल को शुरू करेंगे। यज्ञ के बाद नहीं, यज्ञ के साथ ही गुरुकुल की शुरुआत करेंगे, क्योंकि यज्ञ के साथ जो गुरुकुल शुरू होगा उसका फल बहुत बड़ा होगा। भले ही 8-10 गुरुकुल हमारे जम्मू कश्मीर में और चल रहे हैं, लेकिन यहाँ का गुरुकुल अलौकिक होगा, क्योंकि ऐसे दिव्य महापुरुष के सानिध्य में जो गुरुकुल चलेगा वो सामान्य गुरुकुल नहीं होगा। तो हम आप सबसे आचार्यों से चाहते हैं कि आप इतने अपने जजमान बनाए हैं, वो और जजमान बढ़ाइए, क्योंकि आपको गुरुकुल की भी एक सेवा मिली है और सभी अपने सेवा से, इसलिए मैंने किसी से परिचय नहीं किया कि आप कहाँ से आते हैं ना, जो यहाँ आया वो यहीं का है, इसलिए समय भी आपको देना पड़ेगा। अपने बीच से ही आचार्य आएंगे। और जब सबसे पहले गुरुजी बैठे हैं, बसोली वाला गुरुकुल शुरू हुआ तो मुझे आचार्य नहीं मिल रहे थे, तो मैंने गुरुजी से निवेदन किया कि देश भर में आपके पढ़ाए हुए विद्यार्थी हैं, जम्मू कश्मीर आने में सब घबराते हैं कि वहाँ गोली चलती है, बंदूक चलता है, गोले चलते हैं, आप कैसे वहाँ रहते हो? हमने कहा कि हमारी वेद की गोली चलती है, वहाँ कोई गोली नहीं टिकती, इसलिए यहाँ भी वेद की गोली चलेगी। और हम सभी अगले साल उस स्वरूप देखेंगे। शुरू तो अभी होगा। महाराज जी आदेश है ना? नहीं, आदेश तो प्रतिनिधि रूप में तो आप ही है ना, क्योंकि ये संकल्प है कि मैंने ज्यादा नहीं अनुमति दी है, क्योंकि आपने इतना मुझे छूट दिया है कि बोल लो। अब बोल लो तो फिर संभालना है आप लोगों को। तो सभी विद्वान क्या चाहते हैं? शुरू किया जाए गुरुकुल। तो नामकरण भी गुरुजी आए हैं, व्याकरण के इतने बड़े प्रकांड विद्वान हैं, आज नामकरण भी होगा, तो अभी हम लोग बैठ के कर लेंगे। और आज इसे ही शुरू होगा। हमारे तरसेम जी बैठे हैं, आप इसकी जिम्मेदारी निभाएंगे, क्योंकि आप एक सशक्त सेना के जवान हैं, और उसमें भी आप जो दायित्व में हैं वहाँ बड़ा ही महत्वपूर्ण रहता है। तो इतने आचार्य आपके संगठित हैं, तो उस तरह से आप इसमें मार्गदर्शन करेंगे। और गुरुकुल में इस शरीर से भी जितना सहयोग होगा, क्योंकि काम करने की आदत पड़ गई है, यहाँ भी जितना हमें काम, हम भाई खट लेते हैं, हम मजदूर की तरह, हमें खटने में दिक्कत नहीं, कोई वेतन नहीं मिलता है तो खट को लेते हैं। मेहनत जितना शरीर से करना होगा हम यहाँ भी करेंगे, क्योंकि वो मेहनत बहुत ही काम के लिए होती है इस जीवन में।
तो अगर कोई इस प्राणी से कितने प्राणी के लिए सेवा हो सके, इस सेवा भाव से हम उस गुरुकुल में चाहेंगे कि रोज 10-20 लोगों की घोषणा हो कि फलाने ने इस गुरुकुल के लिए इतने राशि का दान किया। जैसे मैंने अपना पहला बोल दिया, वैसे ये संख्या रुकनी नहीं चाहिए। सब लोग चाहते हैं कि नहीं कि संख्या नहीं रुकनी चाहिए। इनका नाम बोलिए। राजेश कुमार जी 51,000 रुपया गुरुकुल के लिए दान किए। अभी मुझे पता है कि अभी रुकने वाला नहीं है, लेकिन जो भी देंगे वो अपना नाम जरूर बताएंगे, क्योंकि धर्म किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, तुलसी पंछी के पिए, घटे न सरिता नीर। धर्म किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। तो आपके धन के अगर एक कण किसी विप्र ब्राह्मण या सनातनी के कार्य में लग जाए और उससे एक अच्छा आपके क्षेत्र में विद्वान तैयार हो जो आपके कर्मों को करा सके। लाखों रुपया देने के बाद एक अच्छा विद्वान नहीं मिल रहा है खोजने पे। नवरात्रि आती है, हमें कितनी समस्या होने लगती है, एक विद्वान नहीं मिलता है। एक विद्वान के पास 10-10 पाठ आ जाते हैं। क्या हम इसी परिस्थिति में जिएंगे? कितने हमारे फैक्ट्री से विद्वान निकले कि एक एक घर को एक एक विद्वान मिले, तब हम अपनी भारतीय संस्कृति, संस्कार और जो गरिमा है उसको प्राप्त करेंगे। जी ये नोट करिए। सोनू पंडित सांदवा, इन्होंने भी 51,000 की घोषणा की है। नोट करिए, डायरी दे। हाँ, आपका 1,00,000। जितेंद्र शास्त्री जी ने अब क्या बोला मैं नहीं, मैं ही बोल देता हूं उनका। 1,25,000 पार हो गया। आगे वाला की घोषणा गुरुदेव 2-4 मिनट टाइम चाहिए। प्रदीप शास्त्री जी का 21,000। ये दंगल नहीं हो रहा है, ये दंगल नहीं हो रहा है, ये तो मंगल हो रहा है। ये अपने भारतीय संस्कृति, संस्कार और जो अपनी परंपरा है उसके लिए ये मंगल कार्य हो रहा है। जी रमेश सिंह 1,00,000। रमेश जी जो आपके सामने खड़े हैं, 1,01,000 रुपया इनका है। इस गुरुकुल निर्माण के लिए इनका दान है। नोट करते जाइए नाम। मीतू बहन जी के तरफ से 21,000 रुपया गुरुकुल निर्माण के लिए आया है। ये सारे नाम नोट हो रहे हैं हमारे सिद्धांत जी के पास। और किस माध्यम से देना है? सिद्धांत जी को, क्योंकि मैं हिसाब तो नहीं से रखूंगा। जी लता देवी जी और इनके पुत्र गौरव जी हैं, या जो भी इनके परिवार से गौरव जी हैं, इनके तरफ से 11,000 रुपया है। इससे नीचे मत आइएगा, एक नीचे वाली श्रेणी हम तय कर दी है। अभी हम सोचे मैं 21,000 सबसे नीचे वाला रहूंगा आधार में, नीचे नहीं आना है, ऊपर वाले आए अभी। बाकी महाराज जी जिसको स्वरूप दिया। हाँ, भागवत जी के तरफ से 21,000 रुपया। देखिए मंच के सामने अपने पुत्र के साथ आए हैं। इनके तरफ से गुरुकुल के लिए 21,000 रुपये का सहयोग राशि आया है। सविता सैनी जी की तरफ से 11,000 रुपया। नाम नोट हो रहा है ना? हाँ, राकेश कुमारी जी के तरफ से, राकेश कुमारी सरोड़ा जी, उनके तरफ से 21,000 रुपये। कोई रुके नहीं, हमारा हम रुक जा रहे हैं बोलने में, ऐसा नहीं, नाम आते रहे। संजीव सिंह सांधवा से 11,000। संजीव सिंह जी के तरफ से 11,000 सांधवा जी। अगला नाम
राज सिंह कमाना 11,000। हाँ, राज सिंह दवाना से उनका 11,000 रुपये राशि है। सब लोग अपना जो नाम नोट कराए हैं जरूर सिद्धांत जी से मिल लीजिएगा। सीमा पूरा 11,000। सीमा जी आरएसपुरा से आई हैं, उनके तरफ से इस महामंगल कार्य के लिए 11,000 रुपये। और आपको बता दूं कि ये घोषणा केवल यहाँ नहीं हो रही है, देश विदेश में जो लाइव देख रहे हैं चैनल के माध्यम से, वो सब आपको सुन रहे हैं कि इस गुरुकुल निर्माण में आपका कुछ योगदान इस शरीर के माध्यम से, आपके परिवार के माध्यम से हो रहा है। जी, बलदेव जी की तरफ से, सांबा से हैं, उनके तरफ से 11,000 रुपए का सहयोग राशि आई है गुरुकुल निर्माण में। हाँ, जो भी भक्तजन इसमें सहयोग करना चाहते हैं कृपया शीघ्र अपना करें। शमशेर सिंह जी विजयपुर से 21,000 रुपया। इनके लिए ताली तो बजाइए, इतने दानदाता उठ के आ रहे हैं। आपको पता है कि आपके बीच में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, देखिए ना, आ तो रहे हैं ना, अवसर चाहिए। अशोक कुमार जी की ओर से 11,000। कहाँ से? जी, रंजीत सिंह जी हैं, इनके तरफ से 11,000 रुपए गुरुकुल निर्माण में। आप देखिए मंच पे इनके लिए ताली वादन करिए। तृप्ता देवी बरन से 11,000। हाँ, तृप्ता देवी जी हैं, इनके ओर से भी 11,000 रुपए। 11,000 वाला क्रम बढ़ रहा है, थोड़ा ऊपर वाले भी आइए, जल्दी आइए, नाम का क्रम बढ़ता जाए, शीघ्र करें। प्रीतो देवी मलोर से 11,000। हाँ, प्रीतो देवी मलोर से हैं, इनकी ओर से भी इस पावन पवित्र गुरुकुल निर्माण के लिए 11,000। भक्तगण शीघ्र करें, यह अवसर, यह मुहूर्त कब मिलेगा नहीं पता। 11,000 कीमतलाल गोविंद चक। हाँ, कीमत लाल जी हैं गोविंद चक से, उनके तरफ से 11,000 राशि आई है। देखिए, जिनके माध्यम से मैं आपको बात पहुंचा रहा हूं, हमारे श्री मां गंगा साउंड की ओर से 21,000 रुपया। वाह, अच्छा, 31,000 रुपया। 26 नहीं, 31, 26 कोई राशि नहीं, 31,000 रुपया आ लेंगे। 26 आपका संकल्प, 5 मेरे तरफ से, 31,000। हम नहीं सुनाई दिया असली राशि तो फिर एक ठीक है जी। गंगा साउंड वाले महादेव सुन लिए ना, जय श्री राम। हाँ, अगला गार सिंह जी सुहांजना से, इसी धरती से हैं, आपके तरफ से 21,000 रुपया। अगला शीघ्र करें, मुहूर्त बहुत कम समय के लिए है, शीघ्र करें। अरे जो आ रहे हैं उनके लिए ताली तो बजाइए। सीताराम, अभी इतने में से, इतने छाछ में से, बताइए, इतनी दही में से इतने छाछ निकल रहे हैं। जिस दिन वो पूरी भीड़ आएगी, पैसा रखने का जगह होगा क्या? अब बताओ गुरुकुल कैसे नहीं चलेगा? हाँ, देखिए बिक्की जी हैं विश्वनाथ से, उनके ओर से 21,000 रुपया है इस पुण्य कार्य के लिए। ताली वादन करिए उनके लिए। अब उन्हीं की तरफ से है, लेकिन गुप्त है, नाम नहीं बता रहे। देखिए, गुप्त नाम भी आना शुरू हो गया। 21,000 रुपया और है गुरुकुल निर्माण के लिए। उन्होंने किसी का मन में संकल्प करके किया है गुप्त दान भी, उनके नाम के साथ ही प्लस कर लीजिएगा। हाँ, शीघ्र करें, पीछे से उठ रहे हैं, अभी लोग पहुंच नहीं रहे हैं, शीघ्र करिए। महाराज जी का हम ज्यादा अतिक्रमण नहीं कर सकते, इतने समय लिए हैं कुछ मांग के। आचार्य लोग भी नाराज होंगे कि कैसे फंसा दिए ये। जल्दी करिए, जल्दी, कि हम अपना कार्य पूरा करें। सीताराम। जगदीश जी चड्ढा से 11, चट्ठा, हाँ, चट्ठा जगह का नाम है, वो जगदीश चड्ढा नाम भी होता है।
तो एक चट्ठा यहाँ का जगह का नाम है, मुझे दोनों में थोड़ा वो असुविधा हुई। उनके तरफ से 11,000 जी। हाँ, राजेश जी इसी धरती से हैं, उनकी ओर से 21,000 रुपया है गुरुकुल निर्माण के लिए। अभी देखिए मंच वाले तो मुंह ही नहीं खोल रहे हैं, अभी नीचे वाले की संख्या है, नीचे वाले प्रथम जा रहे हैं, भले कम है लेकिन आगे जा रहे हैं। चलिए जल्दी, नीचे वाले ही चल रहे हैं, अभी ऊपर वालों को तो सेवा भी देनी है ना, इसलिए वो अभी नहीं घोषणा कर रहे हैं, तो ठीक है। चलिए शीघ्र करें, सीताराम शीघ्र करें, समय हो रहा है। महाराज जी मुझे डांट रहे हैं, जल्दी करिए आप लोग, आरती का समय हो गया है। सोनू मानसर से हैं, सोनू जी, उनके तरफ से 11,000 रुपया। हाँ, 11,000 रुपया है पवन सिंह जी की तरफ से, सतराइया जी। कोई गांव छूट तो नहीं रहा है जो इसमें बैठे हैं, देख लीजिए जल्दी अपने आगे पीछे। नरेश जी जो इसी पावन धरती से हैं, उनकी ओर से 11,000 रुपया। जल्दी करें, अब आप लोग कहेंगे तो मैं जयकारा करके आरती भी चलूंगा, क्योंकि आचार्य लोग नाराज होंगे, उनका हम अतिक्रमण कर रहे हैं। जल्दी करिए, अगर जिसका छूट गया वो कल भी कर सकता है। मैंने यज्ञ भर के लिए बोला, ऐसा नहीं कि आज ही खाली, लेकिन आज हो जाए तो हमारे सामने होगा तो ज्यादा अच्छा है। श्री रतन सिंह जी की ओर से 11,000 राशि आई है, चंपारण से जी। अच्छा, ओ इसी स्थान का ही प्रभाव है जी। अगली घोषणा की आरती की ओर बढ़े, 1 मिनट बाकी है 5 बजने में आरती की। चले महाराज जी आरती की ओर। तो आज के लिए इतना। अभी ये कार्य हम महाराज श्री से चाहेंगे कि एक प्रतिनिधि जो हम यहाँ अगर उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं जिन दिन, वो खुद बोलेंगे और सारा इकट्ठा होगा, क्योंकि तभी शुरू होगा ना। धन आएगा तो धर्म हो जाएगा, अर्थ न धर्म न काम रुचि। हम थोड़े कह रहे हैं अर्थ आएगा तो धर्म होगा कि नहीं, तो अर्थ आएगा तो धर्म का कार्य होगा गुरुकुल का, फिर काम में रुचि होगी, यज्ञ आदि। हाँ जी, जय श्री राम जी। आशीष केरनी जी की ओर से 11,000 राशि आरती शुरू होने वाली है, इनका नोट कर लेंगे नाम। संस्था का एक अभी संदेश आया है, बिहारी लाल जी के परिवार से आप जा रही हैं, उन्होंने 11,000 की घोषणा की है ठाकुर जी के इस महान पवित्रम कार्य के लिए। तो महाराज जी अभी उस नाम को बता देंगे जो नियमित यहाँ घोषणा करेंगे और उनसे एकत्रित भी करेंगे, ताकि हम लोग गुरुकुल की जो योजना है उसकी व्यवस्था है उसको तत्काल कर लेंगे। आपके आंखों के सामने वो गुरुकुल शुरू हो जाए, ताकि आपका दिया हुआ एक एक रुपया उसी कार्य में लगेगा, और आपको जो परिवार की समस्या है, जो आपकी मानसिक और शारीरिक स्थितियां खराब हो रही हैं, उसके एक एक रुपए से जो अन्य विद्यार्थी पाएंगे, जो उसका मंत्रोच्चारण करेंगे, निश्चित रूप से आप सभी का कल्याण होगा। तो जो आज घोषणा कर पाए हैं अपना नाम का, या किन्हीं कारणों से जिनका छूट रहा है, वो अपने रिश्तेदारों तक ये बात पहुंचाइएगा कि इस धरती से शास्त्री जी के कृपा, भगवान के हेतु के आशीर्वाद से ऐसी घोषणा हुई है कि पता नहीं कब यहाँ गुरुकुल रहा होगा। हम लोगों की हिम्मत है किसी की कि गुरुकुल चला ले, नहीं रहा होगा। उस शक्ति ने अपना पुकार किया कि यहाँ गुरुकुल होना चाहिए।
उसी की प्रेरणा से शास्त्री जी के माध्यम से आया है। और मैं आप सभी से निवेदन किया हूं, क्योंकि बिना जनता का कुछ संभव नहीं है, इसलिए आगे भी आप लोग आते रहेंगे और इस कार्य को इतना आगे बढ़ाया जाए कि जब अंतिम दिन घोषणा हो तो बहुत ही आनंद आएगा। हम आप आदरणीय अपने महाराज जी से निवेदन करते हैं कि आप इसकी और जो जानकारी है वो सबको दे दें और आगे का क्रम सब लोग पूरा करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। विकास जी एक सूचना लिया है, मैं हिंदी में कहूँ ताकि आ चुका है, और विकास जी ने मुझे बैठे बैठे वहाँ से एक मैसेज किया कि महाराज जी प्लीज प्रीच फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ टेम्पल सर्विस, के मंदिर निर्माण की रजिस्ट्रेशन विकास जी, जहाँ अन्य बाकी लोग जो बैठे हैं परिक्रमा मार्ग में, ये तो मंदिर के निर्माण की चर्चा भी चल रही थी हमारी कि मंदिर निर्माण के लिए हम सब जोर लगा करके कि हमें यहाँ पर जम्मू में ही जैसा वृंदावन जहाँ सोमनाथ जी के मंदिर का जैसा आज का नक्शा है वैसा कोई मंदिर हमें दर्शन करने को यहाँ मिले, तो वो मंदिर का नक्शा बनकर के गुजरात से तैयार होकर के आ गया। तो विकास जी मुझे अभी सुनाने आए हैं कि मेरे पास कुछ रजिस्ट्रेशन आई हैं जिन्होंने कहा कि हम मंदिर निर्माण के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। अभी ये धनराशि पाठशाला के लिए अभी जहाँ मंदिर के लिए नहीं ली जा रही है, जब मकर संक्रांति के बाद ही हम इस धनराशि को लेंगे और तभी काम शुरू कर देंगे। और मेरी प्रार्थना है कि डॉक्टर साहब से मैंने तो खाली मन का भाव रखा था, मैं तो शरीफ मना दी काल रखी कि मेरे मना चाहते पाठशाला हो, ये गुड़ी पता है कि नहीं अगला दाग नहीं चली गया। हमें तो ये सब करना नहीं आता भैया, ना हम कर पाते ऐसा, हम कभी मंच पे बोल नहीं सकते, हमें संकोच रहता बड़ा। तो अब इन्होंने कहा कि हम समाज और राष्ट्र के लिए, कौम के लिए, धर्म के लिए मांगने में संकोच नहीं करते, तो इन्होंने एक यहाँ एक धारा प्रवाह चला दिया काम। तो विकास जी जो मंदिर निर्माण होगा वो भी प्रयास रहेगा कि मकर संक्रांति के बाद ही सूर्य उत्तरायण हो जाए, फिर हम उस कार्य में पड़ेंगे। तो उस मंदिर निर्माण के लिए मंदिर का वो स्वरूप खड़ा हो जाए, उसके लिए 16 और मंदिर की पूर्णता जो है वो 21 करोड़ तक इंजीनियरों ने हमें अपना वो दिया है प्रोजेक्ट कि कितने में बनेगा। तो उसके लिए विकास जी के साथ बाकी संस्था के लोग, इन्होंने, मैं विकास जी से कहूँगा ये सूचना, ये घोषणा मेरी वो घोषणा मैं नहीं कर पाऊंगा भैया। नहीं, विकास जी के पास जो कुछ नाम आए हैं वो बोल दीजिए, क्योंकि आरती में विलंब हो रहा है। श्री राम जय राम। जय जय राम। श्री शास्त्री महाराज की जय। आज मेरे पास 28 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है और ये सब भक्तजन महाराज जी के दिव्य मंदिर के लिए 1-1 लाख रुपया दे देंगे। 1 लाख से बढ़ भी सकता है, 1 लाख से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम हमने 3 श्रेणियों में बांटा हुआ है, गोल्डन कार्ड, सिल्वर कार्ड, ब्रॉन्ज कार्ड। 50 से नीचे सिल्वर, 50 से लाख तक सिल्वर और 1 लाख से ज़्यादा गोल्डन कार्ड। तो आज मेरे पास 28 लोग आए हैं और 28 के 28 गोल्डन है, अर्थात लाख और लाख से ज़्यादा। जी 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 महाराज जी, महाराज जी। तो श्री अजीत कुमार जी कथवाल से हैं, 1 लाख प्लस। श्री मिल्खीराम जी सुरगोत्रा जसवाड़ा से हैं, ये भी 1 लाख प्लस। श्री रमेश चंद्र जी हैं रियाटी चक से, ये भी 1 लाख प्लस। श्री गणेश दास जी हैं रियाटी चक से, ये भी 1 लाख प्लस। उसके बाद श्री जोगिंदर जसरोटिया जी है तारा चक से, ये भी 1 लाख प्लस। 1 लाख से ज़्यादा श्री राजेश जी खन्ना साहब,
ये भी 1 से प्लस सी जाएगा, प्लस श्री सिकंदर सिंह जी मुट्ठी से हैं, ये भी 1 लाख से ज़्यादा। श्री नरेश कुमार जी नंदरोड शाहपुर से, ये भी 1 प्लस 1 लाख से ज़्यादा। श्री रमेश लाल शर्मा जी, ये चिमनाचक बिश्नाथ से, ये भी 1 लाख से ज़्यादा। श्री शशिपाल जी, ये स्लैट से हैं, ये भी 1 लाख से ज़्यादा। श्री प्रवीर सिंह जी सरपंच जो स्वांजना से हैं, ये भी 1 लाख से ज़्यादा दे रहे हैं। श्री कमल कुमार शर्मा जी, ये कंग्रेस से हैं मामा जी, ये भी 1 लाख से ज़्यादा। बिट्टू मामा जी, जी जी जी। फिर श्री बलकार सिंह जी पहलवान हमारे, ये भी 1 लाख से ज़्यादा दे रहे हैं। श्री राज सिंह जी, ये फूल प्यारा पंजाब से हैं, ये भी 1 लाख से ज़्यादा। श्री पुरुषोत्तम कुमार जी, ये वार्ड नंबर 12 विश्वनाथ से हैं, ये भी 1 लाख से ज़्यादा। श्री हरदेव सिंह जी सैनी, ये चकड़ा से हैं, ये भी 1 लाख से ज़्यादा दे रहे हैं। श्री वीरेंद्र शर्मा जी हैं पखड़ी विजयपुर से, ये भी मंदिर निर्माण के लिए 1 लाख से ज़्यादा दे रहे हैं। श्री मदन मोहन जी, ये भी पखड़ी विजयपुर से हैं, इनका भी योगदान 1 लाख से ज़्यादा मंदिर निर्माण। हाँ, ये हम कह रहे हैं ये मकर संक्रांति के बाद ही पैसे लिए जाएंगे। सब ने हमें फ़ोन नंबर दिए हुए हैं कि जैसे ही आप हमें संपर्क करोगे 1 या 2 दिन के अंदर आपको पैसे पहुंच जाएंगे। अभी हम पैसा किससे नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और मकर संक्रांति के बाद जैसे ही हम उनको कॉल करेंगे ये लोग आ जाएंगे। श्री घनश्याम जी शास्त्री, वार्ड नंबर 11 विश्वनाथ, ये भी 1 लाख से ज़्यादा। महाराज जी के नाम के हैं श्री द्वारकानाथ जी सुल्तानपुर से, ये भी 1 लाख से ज़्यादा दे रहे हैं। श्री केवल सिंह जी धौंच के अखनूर, ये भी 1 लाख से ज़्यादा। श्री किशोरी लाल जी मंदेरा ककवाल से हैं, ये भी 1 लाख से ज़्यादा दे रहे हैं। श्री गणेश जी पिंडीपा जी 1 लाख से ज़्यादा। श्री लव सिंह जी चिप जी स्वांजना से 1 लाख से ज़्यादा। श्री नाजल सिंह जी, ये भी जी जी लब्बू, इनका निक नेम है लब्बू, 1 लाख से ज़्यादा इनका नाम रजिस्ट्रेशन हुआ है। और नाजल सिंह जी, ये भी शायद इनके भाई हैं, ये भी 1 लाख से ज़्यादा अलग से अपना दे रहे हैं। श्री गिरधारी लाल शर्मा जी थानाचक 1 लाख से ज़्यादा। श्री सुभाष सिंह सैनी, इन्होंने भी अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवाई है मांडियाल से, 1 लाख से ज़्यादा दे रहे हैं मंदिर निर्माण हेतु। श्री रामलाल कालिया जी सन्याल हीरानगर से 1 लाख से ज़्यादा के लिए इन्होंने भी अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो ये मेरे पास 28 लोगों की सूची आ गई है जो 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा देंगे और मकर संक्रांति के बाद। जी माता जी ने एक सूचना दी है कि बबलू और रोकी जो विदेश में रहते हैं, सगे भाई हैं, और उन्होंने यूएसए से ये संदेश भेजा है कि जैसे ही महाराज जी के दिव्य मंदिर का कार्य शुरू होगा, प्रति माह हर महीने जितना महाराज जी कहेंगे उतना पैसा आ जाएगा। क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उनकी ओर से फिलहाल 1.25 लाख रजिस्ट्रेशन आप कर दीजिए। तो मैं इसका मतलब मेरी लिस्ट जो आज 30 मेंबर्स की हो गई है। धन्यवाद महाराज, जय सिया राम। देखिए, एक तरफ मंदिर, दूसरे तरफ गुरुकुल, क्या कड़ी जुड़ी, हरि की कड़ी इतनी दिव्य जुड़ी। आप सबके ये भाग्य का फल है और भगवान की तो कृपा है ही। और महाराज जी ने एक बड़ी छूट दे दिया हमारे ऑफर में कि संक्रांति तक पैसा देना है। बताइए, हमने सोचा अभी देना है तो लोग थोड़े संकोच कर रहे हैं, अब संक्रांति तक देना है तो ये संख्या तो बड़ी लंबी जाएगी। आप सभी धर्म के कार्य में लगे सभी धर्मानुरागियों को
ऐसा उत्साह देख करके मैं बार बार प्रणाम करता हूँ और निश्चित रूप से आप इस धर्म कार्य में अपने और अपने परिवार और अपने संबंधियों को जोड़ेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः आप सभी का वंदन करते हुए और जिनका महाराज जी घोषणा कर देंगे, क्योंकि देखिए दोनों अलग अलग कार्य हैं तो दोनों की राशि अलग अलग है। हम तो लाख वाले नहीं हैं, क्योंकि अपना काम तो खाने पढ़ाने में चल जाएगा भाई, मंदिर का काम बड़ा प्रोजेक्ट है। तो मंदिर की पुजारी भी तो उसी दिव्य स्वरूप के चाहिए। जब तक मंदिर बनेगा तब तक हमारे पास दिव्य पुजारियों की एक टोली निर्माण होगी कि जब आप आरती में आएंगे, यहाँ पूजा में आएंगे, तो आपको फिर वो एकदम दिव्य स्वरूप का दर्शन होगा। ऐसी संभावना के साथ आप सभी को जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ की वाणी को सुन पा रहे हैं, उन सभी दिव्य आत्माओं को प्रणाम करते हुए महाराज श्री से निवेदन करता हूँ कि वो दो नाम जरूर बता दें जिनसे हमारे भक्तगण गुरुकुल निर्माण के लिए संपर्क करके अपने धनराशि नोट कराएंगे और सारा डिटेल, ताकि आपसे संपर्क किया जा सके और आपके धर्म के निमित्त दिए धन से उस कार्य को संपादित किए जा सके। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज का ये सत्र जो बड़ा विलग रहा, कभी मेरा विषय ये रहा नहीं वैसे मंच पे, पर मैं ये संकोच में था कि मेरे मन में है। तो बड़ी हैरानी की बात है कि महाराज जी ने डॉक्टर अभिषेक जी को न जाने गुरुकुल की ये जो इन्होंने कड़ी शुरू की, इसी हेतु यहाँ आज भेजा है। तो अपनी जो संस्था के लोग बैठे हैं बाहर मंच पर, तो सॉरी मंच पे कह रहा हूँ, ये जो काउंटर लगाए हैं जगह जगह परिक्रमा मार्ग में, तो उन्हीं से ही आप मिलकर कहेंगे कि मंदिर हेतु या विद्यालय गुरुकुल हेतु, वो उन्हीं से मिल लेंगे। रोज इस पे चर्चा थोड़ी, कभी नागेश जी कभी तरसेम जी संगत को इस विषय में जानकारी देंगे। और मैं तो ये प्रार्थना करूंगा कि इस संस्था के पास इसलिए ये सब रहना चाहिए कि एक ट्रांसपेरेंसी, एक अपारदर्शिता बनी रहे एक एक आपके दिए हुए पैसे की, ताकि उसका सदुपयोग हो। यहाँ अच्छा मंदिर, सुंदर भव्य दिव्य और वेदशाला, बलशाला तो है ही महाराज जी के नाम से, पहले ही पाठशाला। मुझे एक बार पूछा किसी ने, मैंने कहा कि भैया एक मधुशाला को छोड़ करके सभी शाला यहाँ होनी चाहिए, है ना। बलशाला, अश्वशाला, गजशाला, गौशाला, पाकशाला, मतलब यहाँ भंडार बनता है महाराज जी माता जी का, माँ चंपा मैया अन्नपूर्णा लंगर। तो एक मधुशाला ना हो, उससे दूर ही रहे हम आप। बाकी जितनी अच्छी वाली शालाएं हैं वो सब यहाँ रहे। तो अभी सुरेश जी आए हैं, बहुत बहुत स्वागत सुरेश जी का। तो आओ अब हम आरती कर लें सब।